एक जंगल में एक कौवा और एक हिरन रहते थे। कौवा और हिरन दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। दोनों एक दूसरे का ख्याल रखते थे। वो अपना सुख दुख एक दूसरे के साथ बांटते और हमेशा साथ में ही रहते थे। उन्हें अगर कहीं जाना भी होता था तो दोनों साथ में ही जाते थे। कुछ खाना भी होता था तो भी दोनों साथ में ही खाते। और रात के समय पेड़ के ऊपर कौवा सो जाता था और पेड़ के नीचे हिरन। यही थी उन दोनों की जिंदगी। वक्त बहुत अच्छा चल रहा था और दोनों जंगल में बड़े आराम से रह रहे थे। एक दिन की बात है, कौवा कहीं बाहर गया था। तभी हिरन के पास एक गीदड़ आया। गीदड़ ने हिरन से बोला, मैं बहुत अकेला हूँ, मेरा कोई भी दोस्त नहीं है, मेरा अकेले बिल्कुल मन नहीं लगता। क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। हमें दोस्त बनने में क्या बुराई है। हमें एक दूसरे के काम तो आना ही चाहिए। अगर कोई अकेला हो तो उसका अकेलापन तो दूर करना ही चाहिए। मैं तुम्हारा दोस्त जरूर बनूंगा। एक बात याद रखना, मगर तुम कभी भी मुझे धोखा मत देना। इसलिए कि दोस्ती में अगर कोई किसी को धोखा देता है तो फिर वो दोस्ती टूट जाती है। अरे नहीं नहीं, तुम कैसी बात कर रहे हो? मैं भला तुम्हें दोस्त बनाकर धोखा क्यों दूंगा? तुम हमेशा मेरे बहुत अच्छे दोस्त बने रहोगे। मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा। उस दिन के बाद हिरन का दोस्त गीदड़ बन गया। अब दो के साथ साथ एक और दोस्त आ गया, यानी अब 3 दोस्त रहने लगे, कौवा, हिरन और गीदड़। हिरन थोड़ा भोला था। वो हर किसी की बात को सच्चा और अच्छा मानता था, मगर कौवा थोड़ा सा होशियार था। वो हर बात के दोनों पहलुओं पर विचार करता था। कहने का मतलब है कि वो किसी भी जानवर और किसी भी इंसान में अच्छाई बुराई दोनों देखता था। एक दिन गीदड़ जब बाहर गया था तब कौवे ने हिरन से बोला, मुझे इस गीदड़ की विचार ठीक नहीं लग रहे। पता नहीं क्यों मुझको इस पे शक हो रहा है। अरे कैसी बात करते हो तुम। वो बेचारा अकेला है। वो अपना मन बहलाने के लिए हमारे पास आया है और तुम उस पर शक किए जा रहे हो। अरे नहीं नहीं, मेरे कहने का ये मतलब है कि ये गीदड़ होते बड़े खतरनाक हैं। ये वफादारी का कितना भी ढोंग करें, लेकिन ये होते अच्छे नहीं हैं। तुम इससे जरा संभल के रहना, बस मेरी यही नसीहत है तुमको। अच्छा ठीक है बाबा, मैं तुम्हारी बात मानूंगा, मैं ध्यान रखूंगा। और हाँ, कभी भी कहीं भी इसके साथ अकेले मत जाना। कहीं जाना भी तो मुझे बता कर जाना, ठीक है? हाँ ठीक है, मैंने सुन लिया। मुझे कहीं जाना भी होगा इसके साथ तो मैं तुम्हें बता कर जाऊंगा। इतने में गीदड़ वहां पर आ गया। गीदड़ ने हिरन से बोला, अरे वहाँ पास के खेत में हरी हरी घास है, तुम चलो और वहाँ की घास खा लो। तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा वहाँ की घास खाकर। हरी हरी घास का नाम सुनकर हिरन के मुंह में जैसे पानी आ गया, मगर उसके दोस्त कौवे ने उसको हिदायत दी थी कि वो कभी भी गीदड़ के साथ अकेला ना जाए। उसे वो बात याद आ गई और उसने गीदड़ से बोला, थोड़ी देर इंतजार कर लेते हैं, मेरा दोस्त आता है, फिर हम तीनों एक साथ चलते हैं। ठीक है। दरअसल जिस खेत में गीदड़ हिरन को ले जाने की बात कर रहा था, उस खेत के मालिक ने उस खेत में पहले से ही जाल बिछा रखा था। यानी हिरन जैसे ही उस खेत में जाता, उस जाल में फंस जाता। फिर खेत का मालिक आकर हिरन को मार डालता
और फिर गीदड़ मरे हुए हिरण के मांस को आराम से खा पाता। यही थी योजना जिसके लिए गीदड़ हिरण को खेत में ले जाने वाला था। हिरण ने कौवे को बताया कि पास के खेत में वो गीदड़ के साथ घास खाने जा रहा है। चूंकि कौवा होशियार था, इसलिए वो चुपचाप इन दोनों को देखने लगा। गीदड़ के साथ हिरण गया और जाते ही उस खेत में जाल में फंस गया। जाल में फंसकर वो झटपटाने लगा और उसने गीदड़ से बोला, अरे अरे अरे, मेरे तो पैर इसमें फंस गए। तुम जल्दी से इस जाल को काट कर मुझे यहाँ से निकालो। तुम कितने बेवकूफ़ हो। मैं तो जानबूझ करके तुम्हें यहाँ पे इसलिए ले आया था कि तुम इस जाल में फंस जाओ और वो खेत का मालिक आके तुम्हें मार डाले, फिर मैं तुम्हारा मांस आराम से खाऊं। अरे गद्दार, धोखेबाज, तुमने धोखा दिया है मुझे। तुम दोस्त बनकर मेरी जान लेना चाहते हो। गीदड़ ने देखा दूर से खेत का मालिक आ रहा था। गीदड़ जाकर पास की झाड़ियों में छुप गया। इतने में कौवा उड़ता हुआ हिरण के पास आया और उसने हिरण से कहा, देखा, मैंने तुमसे कहा था ना कि इस गीदड़ की बात का भरोसा मत करो, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब मेरी बात जल्दी से सुनो। खेत का मालिक जैसे ही तुम्हारे पास आएगा, उसके आने से पहले ही तुम जमीन पर लेट जाओ और अपनी सांसें रोक लेना। जब वो तुम्हें सांस न चलते हुए देखेगा तो तुम्हें मरा हुआ समझेगा और तुम्हें इस जाल से निकाल देगा। और जैसे ही वो तुम्हें इस जाल से निकाले, तुम उठ के भाग लेना। मेरी ये बात ध्यान से सुनो और अब मैं जाता हूँ। इतना कहकर कौवा उड़ गया। कौवा उड़ा और हिरण सांस रोक के लेट गया। खेत का मालिक आया और उसने हिरण को मरा हुआ समझकर उसके दोनों आगे वाले पैरों और दोनों पीछे वाले पैरों को जाल से निकालकर एक जगह पर रख दिया। हिरण ने मौका देखकर फटाक से दौड़ लगाई और वहां से दूर भागने लगा। खेत के मालिक को गुस्सा आया और उसने एक डंडा जोर से हिरण की तरफ फेंका, लेकिन तब तक हिरण दूर चला गया था और वो डंडा झाड़ियों में छुपे गद्दार दोस्त गीदड़ की टांग पर जाकर लगा, जिससे गीदड़ की टांग टूट गई। अब वो गीदड़ लंगड़ा हो गया, मगर अपने दोस्त कौवे की मदद से वो हिरण सकुशल वापस जंगल में चला गया। बच्चों, हमें कभी भी दोस्ती में धोखेबाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम जैसा करते हैं वैसा ही हमारे साथ भी होता है। इसलिए हमें अनजाने में भी भूल कर भी किसी के साथ धोखेबाजी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, और खास करके दोस्तों के साथ ना रे बाबा ना, कभी नहीं। नंदनवन में एक लोमड़ी रहती थी। वह लोमड़ी बहुत चालाक थी। उस लोमड़ी को दूसरों को बेवकूफ बनाने में बहुत मजा आता था। वह लोमड़ी दूसरे जानवरों को बेवकूफ बनाकर अपना काम निकलवाती रहती थी। हालांकि सभी जानवर जानते थे कि वह लोमड़ी बहुत ही चालाक है, मगर इससे पहले कि कोई समझ पाता, वह चालाकी से अपना काम निकाल लेती थी। यही कारण था कि अब सारे जानवर उस लोमड़ी से कतराने लगे थे। एक दिन वो लोमड़ी जंगल में घूम रही थी। दोपहर थी और धूप तेज खिली हुई थी। गर्मी ज्यादा होने के कारण वह लोमड़ी प्यासी भी थी और भूखी भी थी। वह कुछ खाने पीने की तलाश में इधर उधर घूम रही थी, मगर उसको कुछ भी दिख नहीं रहा था जिसको वह खा सके। खाना तो दूर, आसपास में पानी भी नहीं दिख रहा था जिसको पीकर वह अपनी प्यास बुझा सके। इधर उधर घूमने के बाद
जब उस लोमड़ी को कुछ नहीं दिखा तो वह थक हार कर एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर बाद जब लोमड़ी ने अपना सर ऊपर उठाया तो उसने देखा एक कौवा अपनी चोंच में रोटी दबाकर पेड़ की एक डाली पर बैठा है। लोमड़ी की खुशी का ठिकाना न रहा। लोमड़ी ने सोचा कि आज तो इस कौवे को बेवकूफ बनाते हैं। मैं क्या करूंगी कि आज इस कौवे की तारीफ करूंगी और इसकी ऐसी तारीफ करूंगी कि ये अपनी सूझबूझ भूल जाएगा। और सूझबूझ भूलकर जैसे ही ये मेरी बात का जवाब देने के लिए अपना मुंह खोलेगा तो इसके मुंह से रोटी गिर जाएगी और वो रोटी मैं खा लूंगी। इस तरह से इस कौवे को मैं बेवकूफ भी बना दूंगी और मेरी भूख भी खत्म हो जाएगी। यही सोचकर अपनी इस योजना के साथ लोमड़ी पेड़ की जड़ से बाहर निकली। कौवे के सामने आकर लोमड़ी ने बोला, राम राम कौवा भैया। अरे तुम ही से कह रही हूँ, राम राम, कैसे हो? लोमड़ी की बात सुनकर भी कौवा कुछ नहीं बोल रहा था। कौवा बस अपनी गर्दन हिला हिलाकर लोमड़ी की बातों का जवाब इशारों में दे रहा था। इधर लोमड़ी इस चालाकी में थी कि कौवा कुछ भी बोलने के लिए अपना मुंह खोले और उसकी चोंच से रोटी गिर जाए और उस रोटी को मैं खा लूं। मगर कौवा चोंच खोलने को तैयार ही नहीं था। लोमड़ी कुछ भी बोल रही थी पर कौवा कुछ भी जवाब नहीं दे रहा था। अपनी चाल को नाकाम होता देख लोमड़ी परेशान हो गई, क्योंकि लोमड़ी की किसी भी बात का जवाब कौवा नहीं दे रहा था। फिर लोमड़ी को एक उपाय सूझा। उसने कौवे की तारीफ करनी शुरू कर दी। अरे कौवा भैया, मैं तो कब से तुमको ढूंढ रही थी। मुझे तो तुमको ये बताना था कि इस बार जंगल में जब राजा का चुनाव होगा तो मैं तुमको राजा बनाने के लिए सभी जानवरों से आग्रह करने वाली हूँ। मैं तो हर जानवर के पास जाऊंगी और हर जानवर को ये बताऊंगी कि कौवे की आवाज़ कितनी मीठी है। ओए होए, कौवा जब गाता है तो जैसे फूल खिल जाते हैं। कौवे की आवाज़ इतनी मीठी है कि कोई भी पक्षी इतनी मीठी आवाज़ में नहीं गा सकता। कौवा बहुत ही नेक दिल है। कौवा सबकी इज्जत करता है, वो सबको सपोर्ट करता है। वो जितनी लंबी उड़ान उड़ सकता है उतनी ऊंची उड़ान तो कोई भर ही नहीं सकता। लोमड़ी कौवे की तारीफ करी जा रही थी और कौवा अपनी तारीफ सुनकर मंत्र मुग्ध हुआ जा रहा था। वह अपनी तारीफ सुनकर मस्त हुआ जा रहा था। वो तो इस दुनिया को भूलने लगा था। लोमड़ी ने फिर कहा, अरे कौवा भैया, तुम्हें पता नहीं है, सभी जानवरों में और पक्षियों में तुम सबसे सुंदर दिखते हो। तुम्हारे रंग का क्या कहना। ओहो, मैं तो तुम्हारी दीवानी हूँ, दीवानी। इस जंगल में अगर कोई सही मायने में राजा है तो वो तुम हो कौवा जी, सिर्फ तुम हो। क्यों, सही कह रही हूँ ना कौवा जी? लोमड़ी से अपनी इतनी तारीफ सुनने के बाद कौवा फूला नहीं समा रहा था। और क्योंकि लोमड़ी ने पूछा था कि वो सही कह रही है या गलत, तो लोमड़ी को सही ठहराने के लिए जैसे ही कौवे ने मुंह खोल करके कहा, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो लोमड़ी, मैं तुम्हारी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। मैं बहुत मीठा गाता हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, मुझे जंगल का राजा बना देना चाहिए। बोलने से पहले कौवा ये बात भूल गया कि उसके चोंच में तो रोटी है, और जैसे ही कौवे ने मुंह खोला वो रोटी नीचे गिर गई। लोमड़ी ने ना आओ देखा ना ताओ रोटी उठाई और खाकर अपनी भूख को शांत कर लिया। उसके बाद
पास की झील में जाकर उसने पानी पिया और बड़े आराम से अपने घर चली गई। इधर कौआ झूठी तारीफ सुनकर बड़ा खुश होकर और उसे सच मानकर लोमड़ी को जवाब देने के चक्कर में मुंह खोलकर अपनी रोटी गवा चुका था और उसके पास अब पछताने के अलावा कुछ नहीं था। इसलिए बच्चों, तारीफ से बेशक हमारा उत्साह वर्धन होता है, हमारा उत्साह बढ़ता है, मगर हमें तारीफ करने वाले पे इस बात की नजर जरूर रखनी चाहिए कि कहीं वो हमारी झूठी तारीफ तो नहीं कर रहा, क्योंकि अक्सर लोग अपना काम बनाने के लिए, दूसरों को बेवकूफ बनाने के लिए झूठी तारीफें भी करते हैं। एक बार की बात है, जंगल में एक चीकू नाम का खरगोश रहता था। वह बहुत ही आलसी था। वह अपना कोई भी काम समय पर नहीं करता था। वह अक्सर कहीं भी लेट पहुंचता था। सारे जानवर चीकू खरगोश की शिकायत करते थे। एक दिन की बात है, जंगल के राजा शेर ने सारे जानवरों को बुलाया और कहा, मुझे दौड़ प्रतियोगिता करानी है। ये दौड़ प्रतियोगिता चीकू खरगोश और बंटी कछुए के बीच होगी। जो भी इस प्रतियोगिता को जीतेगा उसे ढेर सारा इनाम दिया जाएगा। चीकू खरगोश बहुत खुश हुआ, क्योंकि वह जानता था कि वह बहुत तेज दौड़ता है और वह बंटी कछुए को बहुत आसानी से हरा देगा। मगर कछुआ जानता था कि खरगोश बहुत आलसी है, इसलिए वह भी खुश था कि वह खरगोश को हरा देगा। दौड़ प्रतियोगिता प्रारंभ हुई। शुरुआत में खरगोश बहुत तेज दौड़ा। कछुआ बेचारा बहुत पीछे हो गया। खरगोश उसको दूर से चिढ़ा रहा था कि वह बहुत आगे है, मगर कछुआ चुपचाप दौड़ता जा रहा था। कुछ दूर जाने के बाद उस आलसी खरगोश ने सोचा कि वह तो बहुत आगे निकल आया है और कछुआ अभी बहुत पीछे है। क्यों ना थोड़ी देर आराम कर लूं, फिर मैं दौड़ूंगा और जीत तो मैं जाऊंगा ही। यह सोचकर वह खरगोश एक पेड़ के नीचे आराम करने लगा। आराम करने के लिए वह खरगोश जैसे ही बैठा, उसे नींद आ गई और वो सो गया। खरगोश बहुत थका हुआ था, इसलिए उसे बड़े जोर की नींद आ गई और वह गहरी नींद में सो गया। कछुआ धीरे धीरे चलते चलते अपने लक्ष्य तक पहुंच गया। जब खरगोश की आंख खुली तब वह हैरान रह गया। शाम हो गई थी और कछुआ जीत गया था। खरगोश बहुत तेज दौड़ा, मगर बहुत देर हो गई थी। सारे जानवर बंटी कछुए को बधाई दे रहे थे। शेर राजा ने बहुत सारा इनाम बंटी कछुए को दिया। चीकू खरगोश बहुत आलसी था। उसे अपने आलस की भारी कीमत चुकानी पड़ी और वह आसानी से जीतने वाली प्रतियोगिता भी हार गया। सारे जानवर चीकू खरगोश पर हंस रहे थे। चीकू खरगोश मन ही मन पछता रहा था, मगर अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। देखा बच्चों, आलस कितनी बुरी चीज़ है, इसलिए हमें कभी भी किसी भी प्रकार का आलस नहीं करना चाहिए जिससे हमें भारी कीमत चुकानी पड़े। और इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है।